वेलकम टू माय चैनल बच्चों। कल हम लोगों ने मॉडल्स के बारे में ब्रीफली स्टडी किया था कि मॉडल्स क्या होता है और मॉडल्स कितने प्रकार का होता है। कल हम लोगों ने पढ़ा था मॉडल्स किसे कहते हैं और मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन भी की थी कि मॉडल्स हेल्पिंग वर्ब वैसे वर्ब को कहते हैं जो मेन वर्ब के साथ यूज होता है, जिसका यूज पॉसिबिलिटी, परमिशन, नेसेसिटी, ऑब्लिगेशन को एक्सप्रेस करने के लिए मॉडल्स एक्सिलरीज का यूज किया जाता है। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था बेसिकली मॉडल्स कितने प्रकार के होते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज में बेसिकली 13 मॉडल्स होते हैं जो हम लोगों को पढ़ना है, एंड दीज आर कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, आउट टू, शैल, शुड, विल, वुड, डेयर, नीड एंड यूज टू। इसके बाद हम लोगों ने एग्जाम्पल देखा था मॉडल से रिलेटेड। आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ। यहाँ पर कैन मॉडल वर्ब है जिसका यूज एबिलिटी को एक्सप्रेस करने के लिए किया गया है। इसके बाद मैं आप लोगों को पढ़ाई थी मॉडल्स का स्ट्रक्चर, जिसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस मॉडल वर्ब प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, मॉडल वर्ब के बाद आपका मेन वर्ब हमेशा V1 फॉर्म में ही आएगा। और मैं आपको बोली थी इस बात को ध्यान रखना है, जो हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। अब मैं इस क्लास को आगे कंटिन्यू करती हूँ और फर्स्ट मॉडल कैन, इस वीडियो में हम लोग डीपली आज कैन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कैन का स्टडी करना। कैन, पहली बात कैन क्या है, एक मॉडल वर्ब है। अब जानेंगे कैन का यूज हम लोग किस प्रकार के सेंटेंस में करते हैं। तो फर्स्ट यूज ऑफ कैन इज यूज्ड to express that someone is able to do something. It is used to show the ability but in present tense. can का यूज हम लोग इस प्रकार के सेंटेंस में करते हैं जहां पर हम लोगों को एबिलिटी दिखाना है। जैसे मैं बोलूंगी मैं लिख सकती हूँ, इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे अंदर लिखने की एबिलिटी है। तो कैन का फर्स्ट यूज है किसी भी सेंटेंस में एबिलिटी को शो करने के लिए हम लोग कैन का यूज करते हैं। लेकिन इसके साथ ये भी कंडीशन है कि कैन का यूज एबिलिटी शो करने के लिए हमेशा प्रेजेंट टेंस में ही यूज होता है। इसे हम लोग और अच्छे से एग्जाम्पल से देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल इज शी कैन ड्राइव अ कार, वो कार चला सकती है। यहाँ पर कैन से हम लोगों को एबिलिटी एक्सप्रेस हो रहा है कि उसके अंदर ये एबिलिटी है कि वो कार चला सकती है। यहाँ पर आप लोगों ने ध्यान दिया है शी जो है ये क्या है, एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, लेकिन इसके बाद जो हमारा मेन वर्ब आ रहा है वो हमेशा किस में है, V1 फॉर्म में है। कल मैंने बताया था कि सब्जेक्ट आपका सिंगुलर हो या प्लूरल हो, मॉडल वर्ब के बाद मेन वर्ब हमेशा अपने V1 फॉर्म में ही आता है। और ये चीज यहाँ पे भी अप्लाई हो रहा है, जो कि आप ध्यान से देख सकते हो। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज फिशेस कैन स्विम, मछलियां तैर सकती हैं। इस सेंटेंस में फिर से कैन का यूज एबिलिटी को एक्सप्रेस कर रहा है कि मछलियां तैर सकती हैं, यानी मछलियां के पास ये एबिलिटी है कि वो आसानी से तैर सकती हैं। इसके साथ मैं ये भी बताना चाहूंगी यहाँ पे फिशेस जो कि प्लूरल सब्जेक्ट है, लेकिन इस सेंटेंस में भी हमारा जो मेन वर्ब है वो V1 फॉर्म में ही है, यानी इसका स्ट्रक्चर हुआ सब्जेक्ट प्लस मॉडल वर्ब प्लस मेन वर्ब इन V1 फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये दोनों सेंटेंस हम लोगों ने पढ़ लिया। तो फर्स्ट यूज क्या है कैन का, एबिलिटी शो करने के लिए। अगर किसी भी सेंटेंस में हम लोगों को एबिलिटी शो करना हो तो उस सेंटेंस में हम लोग कैन का यूज करते हैं।
इसके बाद हम लोग सेकेंड यूज ऑफ कैन समझेंगे। सेकेंड यूज जो होता है, कैन यू इज यूज टू एक्सप्रेस दैट समथिंग इज पॉसिबल। कैन का यूज हम लोग इन प्रकार के सेंटेंस में भी करते हैं जहां पर कुछ होने की संभावना है, जैसे टू शो द जनरल पॉसिबिलिटी। इससे हम लोग जनरल पॉसिबिलिटी को क्या करते हैं, शो करते हैं। इसका भी एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, लाइक यू कैन बाय द टिकट फ्रॉम द डीलर। तुम डीलर से टिकट खरीद सकते हो। यहाँ पर ये एक पॉसिबिलिटी दिखा रहा है कि आपके पास टिकट करने का एक पॉसिबल ऑप्शन है कि आप टिकट डीलर से भी खरीद सकते हो। यानी इस सेंटेंस में पॉसिबिलिटी शो हो रहा है, और पॉसिबिलिटी शो करने के लिए हम लोगों ने कैन का यूज किया है। यानी कैन का यूज पॉसिबिलिटी शो करने के लिए भी किया जाता है। थर्ड यूज जो है कैन का, वो होता है रिक्वेस्ट करने के लिए। कैन इज यूज टू शो द रिक्वेस्ट बट इन एन इनफॉर्मल वे। कैन का यूज हम लोग रिक्वेस्ट करने के लिए भी करते हैं, लेकिन वो रिक्वेस्ट हमारा इनफॉर्मल होता है। जैसे वो रिक्वेस्ट आप अपने किसी फैमिली मेंबर से या फ्रेंड से कर सकते हो। ये फॉर्मल रिक्वेस्ट नहीं होता है। सपोज अगर आपको किसी अननोन पर्सन से रिक्वेस्ट करनी हो या टीचर से रिक्वेस्ट करनी हो, तो उस कंडीशन में आप कैन का यूज नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि कैन का यूज हमेशा इनफॉर्मल वे में ही किया जाता है। तो कैन का यूज आप लोग रिक्वेस्ट करने के लिए भी कर सकते हो, लेकिन वो रिक्वेस्ट आपका इनफॉर्मल होगा। वो रिक्वेस्ट आपका या तो फैमिली मेंबर से होगा या फिर फ्रेंड से होगा। इसका भी एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, कैन यू मेक मी कॉफी। क्या तुम मेरे लिए कॉफी बना सकते हो? यहाँ पे ये रिक्वेस्ट आपका इनफॉर्मल है, जो कि आप या तो अपने फ्रेंड से कर सकते हो या फिर फैमिली मेंबर से कर सकते हो। इसके बाद मैं इसका फोर्थ यूज बताती हूँ कैन का। कैन इज यूज टू आस्क और गिव द परमिशन और फॉर समथिंग, बट द परमिशन विल बी इनफॉर्मल। सेम थर्ड की तरह यहाँ पे आप परमिशन लेने के लिए या फिर किसी को परमिशन देने के लिए भी कैन का यूज कर सकते हो, लेकिन आपका परमिशन कैसा होगा, तो वो इनफॉर्मल होगा। आपका परमिशन किसी फैमिली मेंबर से होगा या फ्रेंड से होगा, वो किसी फॉर्मल वे में परमिशन नहीं होगा। जैसे कैन आई यूज योर बुक, क्या मैं तुम्हारा बुक यूज कर सकता हूँ? यहाँ पर आप परमिशन दे नहीं रहे, यहाँ पर आप परमिशन ले रहे हो। इट मीन्स दिस सेंटेंस इज यूज टू आस्क द परमिशन। ये आप यूज किए हो परमिशन लेने के लिए, लेकिन ये परमिशन आपका कैसा है, तो ये परमिशन इनफॉर्मल है। ये परमिशन आप या तो अपने फ्रेंड से कर सकते हो या किसी बहुत ही क्लोज फैमिली मेंबर फ्रेंड से ही कर सकते हो। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज यू कैन राइड माई बाइक। तुम मेरी बाइक चला सकते हो। यहाँ पर आपने क्या किया, परमिशन दिया, लेकिन आपने परमिशन कैसा दिया, तो यहाँ पे परमिशन हमारा इनफॉर्मल वे में है। तो कैन का यूज परमिशन देने के लिए भी किया जाता है, लेकिन परमिशन हमेशा इनफॉर्मल वे में ही होता है। फिफ्थ एंड लास्ट वन इज यूज कैन का। Can is used in offer to help the someone or to do the something for someone, but the offer will be informal. Can का यूज हम लोग किसी को हेल्प करने के लिए कर सकते हैं, या फिर किसी को किसी के लिए कोई चीज करने के लिए भी हम लोग कैन का यूज कर सकते हैं, लेकिन वहां पे जो हमारा ऑफर होगा वो इनफॉर्मल होगा। जैसे कैन आई हेल्प यू, क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ? कैन आई डू सम शॉपिंग फॉर यू, क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ शॉपिंग कर सकता हूँ? तो यहाँ पे हम लोगों ने कुछ ऑफर किया, किसी के लिए कुछ करने की कोशिश की, लेकिन वो काम, वो ऑफर आपका किस वे में है, तो इनफॉर्मल वे में है। तो बच्चों, इस वीडियो में हम लोगों ने कैन के बारे में पढ़ा। एक बार मैं आपको ब्रीफली फिर से रिवाइज करा देती हूँ।
कैन क्या है? एक मॉडल वर्ब है जिसका फर्स्ट यूज किसी भी एबिलिटी को शो करने के लिए किया जाता है, जैसे आई कैन टीच यू, यू कैन राइट अ लेटर, फिशेस कैन स्विम। ये सारी सेंटेंस में हम लोग एबिलिटी को शो कर रहे हैं। सेकेंड यूज कैन का किसी पॉसिबिलिटी को शो करने के लिए किया जाता है, जैसे लेकिन आपका पॉसिबिलिटी कैसा होगा? तो वो पॉसिबिलिटी हमेशा जनरल पॉसिबिलिटी होगा, लाइक यू कैन बाई द टिकट फ्रॉम द डीलर। यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि आप टिकट डीलर से भी खरीद सकते हो। थर्ड यूज ऑफ कैन टू शो द रिक्वेस्ट, बट द रिक्वेस्ट इन एन इनफॉर्मल वे। आप किसी से रिक्वेस्ट करने के लिए भी कैन का यूज कर सकते हो, लेकिन आपका रिक्वेस्ट कैसा होगा? तो इनफॉर्मल होगा, लाइक आपके फ्रेंड्स से होगा या फैमिली मेंबर से होगा, जैसे कैन यू मेक मी कॉफी, क्या तुम मेरे लिए कॉफी बना सकते हो। फोर्थ यूज ऑफ कैन इज परमिशन देने के लिए या परमिशन लेने के लिए हम लोग कैन का यूज करते हैं, लेकिन आपका परमिशन कैसा होता है? तो हमेशा इनफॉर्मल वे में होता है। जैसे अगर आपको क्लास में एंट्री लेनी है तो आप कभी नहीं बोलते कैन आई कम इन, आप क्या बोलते हो? मे आई कम इन। क्यों? क्योंकि सर या कोई भी मैम आपके लिए इनफॉर्मल नहीं है, टीचर आपके लिए क्या है? फॉर्मल है, और वहां पे हम लोग कैन का यूज परमिशन के लिए नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि कैन का यूज परमिशन के लिए हम लोग हमेशा इनफॉर्मल वे में करते हैं, जैसे अपने फैमिली मेंबर या टीचर से। एंड द लास्ट यूज ऑफ कैन इज टू ऑफर द हेल्प समवन। किसी को हेल्प करने के लिए हम लोग कैन का यूज करते हैं, या फिर किसी के लिए कुछ काम करने के लिए भी हम लोग कैन का यूज करते हैं, लेकिन आपका वो जो ऑफर होगा वो हमेशा कैसा होगा? इनफॉर्मल वे में होगा। तो बच्चों, आज हम लोगों ने कैन के बारे में अच्छे से डीपली डिस्कस कर लिया। मेरा सजेशन ये है कि प्लीज आप लोग अपना एक नोटबुक बनाओ जिसमें अच्छे से ये सारी चीजों को राइट डाउन करो, ताकि एग्जाम से पहले आप लोग अच्छे तरीके से रिवाइज कर सको। मैं यहाँ पे इस वीडियो को एंड करती हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।